تو इंशाल्लाह मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूँ कि अभी तक मैंने जो भी काम किया है मुझे इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा हुआ। मैं बिल्कुल नया था, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बाहर से आया था और मुझे इसकी ज़ीरो नॉलेज थी। अभी तक भी मुझे बकरियों के बारे में मैं समझता हूँ मुझे ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन आप ये देखें मेरा तवक्कल ऐसा था, मैं कहता था दोस्तों को कि अगर मैं सड़क के ऊपर भी बीज डालूँ तो अल्लाह यहाँ पर भी फसल उगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा देखें जी, कोई भी काम नया शुरू करने से पहले ना, कारोबार कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले जो बीज रखा जाता है ना वो होता है आपकी नीयत का। ठीक है, अगर तो आपकी नीयत मनफी होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आपकी नीयत मस्बत होगी तो आप कामयाब हैं। ठीक है, कारोबार करने के लिए ना सरमाए की ज़रूरत नहीं होती, कारोबार करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, अज़म की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, अगर तुमने किसी काम का अज़म कर लिया है तो फिर मुझ पे तवक्कल करो, यानी अल्लाह पे तवक्कल करो, और फिर यानी कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी मिलेगी। हमारे हाथ में क्या है? देखें ना, कहते हैं कि रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है। तो फिर हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में है मेहनत, दुआ और यानी ये नेक नियति। अगर हम नेक नियति मेहनत से अल्लाह से दुआ करेंगे तो आप देखिएगा कि कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने ना हम इंसानों के ऊपर जो एक एहसान किया ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ का एहसान किया है कि देखें अल्लाह ताला ने रोज़ी अपने हाथ में रखी हुई है, कि ज़िंदगी मौत अपने हाथ में रखी है। अगर इंसानों के हाथ में होती ना तो फिर तो हम इंसानों के पीछे भागते जी कि हमें फलां बंदे से रोज़ी मिलनी है। ये सिर्फ हमें दुनिया में नज़र आ रहा होता है कि हमारी दुकान से रोज़ी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जो डिसाइड किया हुआ है, जो चल रहा है, यानी अल्लाह ने एक हमारी सोच होती है, एक अल्लाह ने हमारे लिए वो मुंतखब किया होती हैं चीज़ें, तो वो अल्लाह ताला ने होनी होती है। तो कहते हैं ना कि रिस्क हमारी नसीब में लिखा होता है। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसको अच्छे तरीके से ले लें या हम उसको बुरे तरीके से ले लें। ठीक है ना। देखिए जी, हम मुसलमान हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ कोई भी काम करने का फ़ैसला ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, या हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यार ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये हमने करना है, हम फैसला ले सकते हैं। बाकी सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी मौत, रिस्क, ये सब अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना। तो आपने परेशान नहीं होना, बस जिस काम का इरादा कर लें, अज़म कर लें, फिर अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, आप देखिएगा कि कैसे कामयाब होते हैं। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, कासिम अली शाह साहब भी अक्सर उनकी भी बात मैंने सुनी थी। एक ना अमेरिका का एक वो है जी मोटिवेशनल स्पीकर, एंटनी रॉबिन, उसको टोनी रॉबिन भी कहते हैं। तो उसकी एक किताब है अवेकन द जाइंट विद इन। तो उसके अंदर ना यानी उसकी एक बहुत फेमस किताब है, वो इतना फेमस यानी जो बाज़ लोग जानते भी होंगे टोनी रॉबिन्स को, वो इतना ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको वो यानी क्लासेस देता है। जब वो हल्फ लेते हैं तो उसके बाद उनको क्लासेस देता है। तो यानी उसकी एक मैं पढ़ रहा था कि वो एक उसका लेसन होता है, उसकी एक वर्कशॉप होती है जिसमें वो लोगों के माइंड में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर देता है कि अगर ना जब वो उसकी क्लास से निकलते हैं तो यानी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, मैंने पहले भी शायद बताया कि वॉक्स ऑन फायर टोनी रॉबिन्स, तो उस वर्कशॉप में यानी वो लोगों के दिमाग में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है कि लोगों का मोटिवेशनल लेवल इस तरह का हो जाता है कि फ़ौरन उस क्लास से निकलते ही वो कोयले बिछाए होते हैं और वो उन लोगों से उन आग के ऊपर से चलते हैं और उनके पाँवों को कुछ भी नहीं होता, यानी वो जलते तक नहीं है। यानी ये देखें कि इंसान अगर यानी सोच ले ना, तहैया कर ले कोई काम करने का, तो इतना यानी इंसान को पावरफुल बनाया है। और वो तो फिर गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है। यानी तो हम ये ना सोचें, कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हम ये कारोबार कर लें, हम ये नहीं बकरियों का, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, यानी कोई भी काम होगा तो जी आप ये ना सोचें कि ये इसमें नफ़ा होगा नुकसान होगा। बहुत सारे दोस्त भाई अक्सर पूछते हैं जी हम बकरियां पाल लें, गोट फार्मिंग में नुकसान है नफ़ा है। तो यानी कोई भी कारोबार है वो ये आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। ठीक है, अगर पूरी इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। पूरी दुनिया एक तरफ हो के अगर हमें नफ़ा पहुँचाना चाहे तो हमें नफ़ा नहीं दे सकती अगर अल्लाह ताला ना चाहे, और पूरी दुनिया इसी तरह अगर हमारे ख़िलाफ़ हो जाए और अगर अल्लाह ने हमें नफ़ा पहुँचाना है तो हमें नफ़ा होगा ही होगा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें, नेक नियति रखें, काम कोशिश करें और कारोबार शुरू करें, कोई भी काम करें। आप देखिएगा अगर आपका अल्लाह पे तवक्कल होगा तो इंशाअल्लाह कोई भी काम आप करेंगे उसमें कामयाब होंगे। नीयत आपकी साफ़ हो, आप इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे इंशाअल्लाह।
تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی. بہت سارے دوست بھائی اکثر سوال کرتے ہیں, تو میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی, ایک دو باتیں تھی, میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے, میں مسلمان ہوں, کہ ابھی تک میں نے جو بھی کام کیا ہے مجھے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا. میں بالکل نیا تھا, زیرو سے سٹارٹ کیا ہے, باہر سے آیا تھا اور مجھے اس کی زیرو نالج تھی. ابھی تک بھی مجھے بکریوں کے بارے میں سمجھتا ہوں مجھے زیرو نالج ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, میرا توکل ایسا تھا, میں کہتا تھا دوستوں کو کہ اگر میں سڑک کے اوپر بھی بیج ڈالوں تو اللہ یہاں پہ بھی فصل اگا دے گا. یعنی میرا ایمان کا لیول یہ تھا. تو اب خیر دنیا میں کام میں لگے رہتے ہیں, بس تھوڑا یعنی اس طرح ہو جاتا ہے کہ بھئی بندہ پریشان ہوتا ہے, ورنہ آپ کا توکل جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.